नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे करेंट अफेयर का। थोड़ी बॉडी लैंग्वेज में एक दिक्कत आ सकती है आप लोग को थोड़ा सा, ठीक है। तबीयत मेरी अच्छी नहीं है। पिछला जो एक हफ्ता था वो अच्छा नहीं बीता, ठीक है। खैर स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन आपका ये कहता है, देखो भारत में जून 2026 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो वास्तव में आपकी 2020 वाली है, उसने क्या है कि विदेशी, उसके बाद से आप देखोगे कि विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस क्या है भारत में खुलना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और भारतीय विश्वविद्यालयों के कैंपस, भारतीय आईटीज की खासतौर पर कैंपस आपको विदेशों में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो जून में क्या हुआ कि तीन यूनिवर्सिटीज में, जून में 3 यूनिवर्सिटीज ने डिसीजन लिया कि हम भारत में क्या करेंगे, अपना कैंपस खोलेंगे। उन 3 यूनिवर्सिटीज का नाम है ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, एक का नाम है यॉर्क विश्वविद्यालय, और एक का नाम है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। इन 3 यूनिवर्सिटीज ने डिसीजन लिया। अब देखो मैंने क्वेश्चन क्या बनाया है, तो पहला स्टेटमेंट लिखा है मैंने कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है और जो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क है, इसने अपने परिसर की स्थापना कहाँ की, बेंगलुरु कर्नाटक में की, या बेंगलुरु कर्नाटक में कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। और जो आपकी न्यू साउथ वेल्स है, ये अपने जो कैंपस है इसकी स्थापना कहाँ कर रहे हैं, मुंबई में, ठीक है। तो न्यू साउथ वेल्स अपना जो कैंपस स्टेब्लिश कर रहा है वो मुंबई में कर रहा है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एंड यॉर्क कहाँ पे, आपकी बेंगलुरु में। अब एक सिंपल सा फैक्ट दिमाग में अपने रखना आप लोग, ठीक है, कि देखो जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स है, याद कराते रहो, ये भूलेगा नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स का जो कैंपस खुला है, कैंपस ये खुला आपका बेंगलुरु में। कहां पे, बेंगलुरु में। देखो यहां पे वेल्स में वह है, बेंगलुरु में वह है। वेल्स को हम बेल्स भी कह सकते हैं, न्यू साउथ वेल्स देहाती भाषा में। तो हम समझ जाएंगे कि भाई कि वेल्स कहां खुल रहा है, बेंगलुरु में। बाकी 2 कम कैंपस कहां खुल रहे हैं, तो मुंबई महाराष्ट्र में। तो मैंने लोकेशन को इंटरचेंज कर दिया था। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यॉर्क विश्वविद्यालय का जो कैंपस खुल रहा है वो मुंबई में खुल रहा है। वो कहां खुल रहा है, वो मुंबई में खुल रहा है। और न्यू साउथ वेल्स का बेंगलुरु में, न्यू साउथ वेल्स का बेंगलुरु में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हो गए, क्योंकि इंटरचेंज स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो ऑप्शन का सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग बता सकते हो। 122 नंबर क्वेश्चन, देखो भाई आजकल एथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल है उसके ऊपर काफी चीजें हैं कि भाई गवर्नमेंट को थोड़ा 1 साल पहले एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन देखो हमको E20 इस वक्त पेट्रोल तो मिल ही रहा है, E20। गवर्नमेंट क्या है कि हम इन फ्यूचर इसको E100 तक ले जा सकते हैं, इन फ्यूचर E100 तक। भाई 15 साल से ऊपर किसी गाड़ी को परमिट तो भारत में है नहीं, तो समय के साथ कह रहा है कि हम इसको E100 भी ले जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए जो वाहन निर्माता कंपनियों को बोल दिया गया है कि भाई आप क्या करो, आप फ्लैक्स फ्यूल वाहन बनाओ। मतलब आप ऐसे वाहन बनाओ जो E20 से E100 सभी टाइप्स के इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण पे निर्बाध रूप से चल सके, किसी भी टाइप का चल सके। तो यही बोला गया। अब देखो हुआ क्या, जैसे ये आदेश जारी हुआ तो जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं उन्होंने फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स का निर्माण स्टार्ट किया। तो पहली वाहन निर्माता यहां पे कह रहा है कि भाई केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा, ठीक है, भारत के पहले फ्लैक्स फ्यूल यात्री वाहन, भारत के पहले फ्लैक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल का शुभारंभ किया। तो किस कंपनी का वो व्हीकल था, जिस फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल था जिसका शुभारंभ किया, यानी जो भारत का पहला फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल बन गया। देखो अब तो फ्लैक्स फ्यूल 2 व्हीलर आपका हीरो मोटोकॉर्प भी है, मतलब हीरो भी फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स बना रहा है। लेकिन इसका आंसर आपका मारुति सुजुकी सही है। मारुति सुजुकी ने भारत का पहला फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स बनाया, इसमें वैगनर उसने निकाला, ठीक है, जिसका उद्घाटन किसने किया, हरदीप सिंह पुरी जी ने किया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको आर्टेमिस 2 मिशन के ऊपर बनाया। देखो आर्टेमिस 2 मिशन है क्या, तो यह एक चंद्र मिशन है, यह एक मून मिशन है, ठीक है। आर्टेमिस 2 मिशन किस एजेंसी का है, तो नासा का है। ये किसका है, ये नासा का एक मानव अंतरिक्ष यान है।
अब ये अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक वापस लौटा था, तो मैंने क्वेश्चन बनाया है कि आर्टेमिस 2 को ले जाने वाले ओरियन अंतरिक्ष यान, किस यान ने, यहां पे आप लिखो पहले आर्टेमिस 2 मिशन, आर्टेमिस 2 मिशन को देखो। पहली बात किसकी है ये, तो मैंने बताया भाई पहले क्वेश्चन में कि भाई ये नासा का मिशन था, नासा का। फिर मैंने आपको बताया कि किस यान से गया, तो मैंने अपने यहां से पाया कि ओरियन से, ओरियन अंतरिक्ष यान से गया। तीसरी बात आपको क्वेश्चन क्या था, जब ये लौटा तो कैलिफोर्निया के तट के पास, हालांकि तट से दूर उतरा है, थोड़ा सा दूर, ठीक है, समुद्र में, प्रशांत महासागर में इसको सुरक्षित उतारा गया, ठीक है। तो कैलिफोर्निया तट, अपने दिमाग में, कैलिफोर्निया तट से थोड़ा दूरी पे इसको उतारा गया, ठीक है, कैलिफोर्निया तट से थोड़ा दूरी पे इसको उतारा गया, कैलिफोर्निया। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आरओ में पूछा था, इस बार आरओ में पूछा था, और यही किस तट पे उतारा गया यही क्वेश्चन ही पूछा था, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब हमको देखना क्या है आगे क्या कह रहा है। तो आगे जो मैंने क्वेश्चन बनाया था वो क्वेश्चन कितने दिमाग से बनाया कि देखो, जो आर्टेमिस 2 मिशन में हमको पता है कि 4 मेंबर्स गए थे या 4 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे। मैंने उन चारों अंतरिक्ष यात्री का पहले यहां नाम लिख दिया, तो आपको नाम याद करो। एक पर्सनालिटी का नाम है रीड वाइजरमैन, एक पर्सनालिटी का नाम है विक्टर ग्लोवर, एक पर्सनालिटी का नाम है क्रिस्टलिना कोच जो कि वुमेन है, एक पर्सनालिटी का नाम है जेरेमी हैंसन, ठीक है, जेरेमी हैंसन या ठीक है हैंसन, या ऐसे भी हैंसन आप लिख सकते हो, हैंसन। ये पर्सनालिटीज हैं। इन 4 एस्ट्रोनॉट्स ने गए, उनका नाम क्या था, ये 10 दिवसीय यात्रा किए, किसका, मून का, चंद्रमा का, इन्होंने 10 दिन तक का यात्रा किया। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स को अपने दिमाग में रखना है कि जो जेरेमी हैंसन थे, ना, जो जेरेमी हैंसन थे, ये कनाडाई अंतरिक्ष जो एजेंसी, इनका कनाडाई मतलब अंतरिक्ष एजेंसी है, इनका संबंध उससे था, ये कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित थे, ध्यान देना। विक्टर ग्लोवर के बारे में ध्यान देना, ये पहले अश्वेत हैं, पहले ब्लैक है, यानी पहले अश्वेत हैं जिन्होंने मून का चक्कर लगाया, जिन्होंने मून का चक्कर लगाया। क्रिस्टिना कोच के बारे में दिमाग रखना, ये पहली महिला है, पहली महिला है जिन्होंने चंद्रमा की यात्रा की या चक्कर लगाया, पहली महिला है जिन्होंने चंद्रमा की यात्रा लगाया। तो 3 फैक्ट्स अभी मैंने आपको एडिशनल बताया, क्या कि जेरेमी हैंसन का संबंध किससे है, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी से है। फिर मैंने आपको बताया कि विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत हैं, और मैंने बताया कि क्रिस्टिना कोच क्या है, पहली महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष का चक्कर लगाया, सॉरी मून का चक्कर लगाया। अच्छा, आ जाइए, मैंने बताया कि भाई कि ये जो 4 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, इस मिशन में उनका क्या रोल था, इस मिशन में उनका क्या रोल था, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया। तो देखो आप क्या करो, आपको क्या दिमाग में रखना है, आपको क्या दिमाग कि भाई देखो, जो क्रिस्टलिना कोच, सबसे पहले इनको दिमाग रखो कि जो महिला होती है, महिला क्या होती है, महिला स्पेशलिस्ट होती है, महिला क्या है, स्पेशलिस्ट होती है। तो ये मिशन की स्पेशलिस्ट थी, तो सी का 2 मिलाओ, सी का 2 मिलाओ, पहले सी का जैसे 2 मिलाओगे, सी का 2 मिलाओगे तो आपको 2 नंबर ऑप्शन कट जाएंगे, बी और सी नंबर ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि क्रिस्टलिना कोच क्या थी, क्रिस्टलिना कोच आपकी मिशन स्पेशलिस्ट थी, मिशन स्पेशलिस्ट थी। तो जैसे ही आप सी को 2 मिलाए, 2 ऑप्शन आपके कटे, आपके दिमाग में आ गया, पहली बात आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। अच्छा, आगे आइए, जो वाइजर मैन थे, ठीक है, वो शख्स, भाई यही केवल महिला थी, बाकी सब तो पुरुष ही थे, लेकिन एक पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने नाम में ही बता दिया कि भाई मैं पुरुष हूं, ठीक है, नाम भी इनका बताता कि पुरुष है, मैन, वाइज मैन, मैन माने आदमी, ठीक है, ध्यान देना। तो वाइज मैन क्या थे, आदमी क्या होता है, कमांडर होता है। तो कमांडर कौन था, तो वो थे रीड वाइजमैन, और रीड वाइजमैन कमांडर थे, रीड वाइजमैन आपके कमांडर थे। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, यानी विक्टर ग्लोवर क्या थे, तो विक्टर ग्लोवर आपके पायलट थे, विक्टर ग्लोवर आपके पायलट थे, और आपका एक क्या होता है। अच्छा, अब दूसरी बात बताओ, मैंने आपको ये बता ही दिया कि जेरेमी हैंसन कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित थे, तो हम वैसे भी डी का 1 मिला देते ना, वैसे भी हम डी का 1 मिलाते, और जैसे सी का 2 मिलाए, डी का 1 मिलाए, आंसर और वैसे भी आपका आ जाता है, ठीक है।
एक तो मैंने पहले ही बता दिया था ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अब आप बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? फोर्थ नंबर क्वेश्चन लो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन। तो 124 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CRI बेंगलुरु, पहली चीज दिमाग में रखो कि केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान कहां स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान कहां स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। पहला फैक्ट आप यही याद करो, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान कहां स्थित है, बेंगलुरु में। एक फैक्ट याद हो गया। कह रहा है कि इस आयुर्वेद विज्ञान संस्थान ने जैव रसायन और रुधिर विज्ञान, ठीक है, जैव रसायन और रुधिर विज्ञान, ठीक है, यानी बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि जैव रसायन और रुधिर विज्ञान में ISO 15189, ISO 15889, अच्छा मैं ना थोड़ा सा चेहरा अपना गायब करूंगा, ठीक है, स्थिति अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। तो कह रहा है आगे कि ISO 15189, ठीक है, 2022 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान बन गया, ठीक है, पहला संस्थान बन गया। तो हाँ, ये स्टेटमेंट आपका सही है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि अप्रैल 2026 में हुआ क्या कि केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान आपका ISO 15189 2022 मान्यता प्राप्त, ठीक है, ये ISO की मान्यता प्राप्त किया और ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला ये पहला संस्थान बन गया, पहला संस्थान बन गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा है कि अमित शाह जी ने अटारी पंजाब में, कहां पे, अटारी पंजाब में भूमि पत्तन पर भूमि प्रबंधन प्रणाली विनिमय जिसका नाम है, ठीक है, विनिमय जिसका नाम है, कह रहा इसकी शुरुआत की। एक्चुअली ये बात की है कि नई दिल्ली में अमित शाह जी ने भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली को शुरू किया, ठीक है, ये थोड़ा सा एडिशनल आ गया है, ठीक है। कह रहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अटारी पंजाब में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया, विनिमय का क्या क्या शुभारंभ किया। तो देखो अमित शाह जी ने ही किया, ये तो सही है, अमित शाह जी ने ही किया, सही है, लेकिन अटारी पंजाब में नहीं, अटारी पंजाब में नहीं किया है, ये इन्होंने किया न्यू दिल्ली में। ये कहां किया, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में किया। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, यानी लैंड एंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है विनिमय का शुभारंभ किया, विनिमय का शुभारंभ किया। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया। थर्ड है आपका जो स्टेटमेंट है, जो थर्ड आपका स्टेटमेंट है वो स्काई क्राफ्ट प्रणाली के ऊपर है, स्काई क्राफ्ट प्रणाली के ऊपर है, स्काई क्राफ्ट प्रणाली के ऊपर है। तो सबसे पहले आप समझो कि स्काई क्राफ्ट प्रणाली या स्काई क्राफ्ट सिस्टम होता क्या है। तो स्काई क्राफ्ट सिस्टम का सिंपल सा मतलब है कि स्काई क्राफ्ट क्या है कि भारत की पहली उन्नत एकीकृत विमानन मौसम निगरानी प्रणाली है। यह भारत की पहली उन्नत, ठीक है, उन्नत एकीकृत विमानन मौसम निगरानी प्रणाली है। एकीकृत मौसम निगरानी प्रणाली है, प्रणाली है, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे मिशन मौसम के तहत विकसित भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। कहीं पे किया, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे ही किया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 125 आता है, 125 नंबर कह रहा है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंटेल इंडिया के सहयोग से, किसके सहयोग से, इंटेल इंडिया के सहयोग से अपने कैंपस में इंडिया एआई डेटा लैब की स्थापना की, अपने कैंपस में इंडिया एआई डेटा लैब की स्थापना की। कह रहा है यह लैब स्थापित करने वाला, मतलब इंडिया एआई लैब स्थापित करने वाला यह भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हमको इसमें दो चीज रखना है। पहली बात, किसके सहयोग से, तो इंटेल इंडिया के सहयोग से, एक तो ये याद करो, सहयोग से, ठीक है। इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला,
ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या हुआ, पहला यूनिवर्सिटी बन गया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, गढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपकी पहली यूनिवर्सिटी बन गई। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हमारे लिए सही है। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन किया गया। ठीक है, और कह रहा है इन 5 नए जिलों के गठन के साथ अब 7 जिले हो गए किसमें, लद्दाख में। ठीक है, 7 नए जिले हो गए लद्दाख में। अब देखो क्या कह रहा है, जो 5 नए जिलों का गठन किया गया, कह रहा है उनका नाम है साम, नुब्रा, चांगथांग, जांस्कर और द्रास। तो बिल्कुल सही है, यही वो पांच नए जिले हैं जिनका गठन किया गया, और इसी के साथ पहले से मौजूद 2 जिले और अब ये 5 जिले, तो टोटल लद्दाख में हो गए कितने, 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है ना, ध्यान देना। तो ये आंसर आपका, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक है, आपको विविध वाले टॉपिक में ये सारे के सारे चीजें देखने को मिलेंगी आईएसटी में। विविध मैंने नहीं करा है तो मैंने सोचा कि लाओ वहीं से क्वेश्चन बना दो। ठीक है, आते हम लोग नेक्स्ट, आपकी सूर्यास्त प्रणाली के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपकी सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली के ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्वदेशी लंबी दूरी की रॉकेट प्रणाली जिसका नाम क्या है, सूर्यास्त, जिसका नाम क्या है, सूर्यास्त। कह रहा है कि स्वदेशी लंबी दूरी की रॉकेट प्रणाली जिसका नाम है सूर्यास्त की परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, ध्यान देना, ये लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम है, लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम है। पहली बात क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो इसका सफल परीक्षण है वो किया गया है निबे लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसका सफल परीक्षण किस द्वारा किया गया है, निबे लिमिटेड के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, कहां से, उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एक एकल परीक्षण रेंज से। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। ठीक है, तो सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम की बात कर रहा है कि इसका जो परीक्षण किया गया वो निबे लिमिटेड द्वारा किया गया, निबे लिमिटेड द्वारा किया गया। कहां से, तो चांदीपुर स्थित एकल परीक्षण रेंज से, चांदीपुर स्थित एकल परीक्षण रेंज से। तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट तो सही होगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ध्यान देना, दूसरे स्टेटमेंट की बात क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तो जो चांदीपुर स्थित एकल परीक्षण रेंज है, ठीक है, वहां से इसका क्या हुआ, वहां से इसका परीक्षण किया गया। इसके एक्चुअली यहां पे ना, यहां से इसके 2 वेरिएंट का परीक्षण किया गया, इसके 2 वेरिएंट का परीक्षण किया गया था। ठीक है, और ये जो 2 वेरिएंट का परीक्षण किया गया था, ये अलग अलग मतलब टारगेट्स उनके थे, अलग अलग रेंज के टारगेट्स उनको हिट किए। क्या इस परीक्षण के दौरान 2 अलग अलग वेरिएंट्स का यूज किया गया जो 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने टारगेट्स को हिट करती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये 150 300 किलोमीटर का जो रेंज लिखा है दोनों वेरिएंट का, तो एक 150 किलोमीटर की को हिट अपने एक टारगेट को हिट करता है, दूसरा 300 किलोमीटर दूरी स्थित अपने टारगेट को हिट करता है। ठीक है, तो सूर्यास्त क्या है, तो सूर्यास्त में देख लिया भाई कि सूर्यास्त क्या है, हमने समझ लिया। ठीक है, और सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली को देख लिया, इसके दोनों वेरिएंट को देख लिया। किसने, यहाँ पे निबे लिमिटेड, अपने दिमाग रखना, निबे लिमिटेड द्वारा किया गया परीक्षण, किसने, निबे लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जगह। आज थोड़ा सा स्पीडली इसलिए जा रहा हूं, तबियत अच्छी नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म हो जाए। 127 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन आपका ये बता रहा है कि भाई भारत की टोटल जो विंड एनर्जी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, क्योंकि अभी इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट क्या है आपको समझाता हूं। केरल 2025-26 में एक रिपोर्ट आई कि जो विंड एनर्जी है उसमें 6.05 गीगावाट की वृद्धि देखी गई, 6.05 गीगावाट की वृद्धि देखी गई। ठीक है, कह रहा है इस वृद्धि के साथ, 6.05 गीगावाट की वृद्धि के साथ भारत की टोटल जो आपकी, ये रिकॉर्ड वृद्धि है, इसके पहले इतनी वृद्धि किसी एक साल में नहीं देखी गई है। ठीक है, लेकिन ये रिकॉर्ड वृद्धि है, रिकॉर्ड वृद्धि ऐसे लिख देता हूं, ये रिकॉर्ड ग्रोथ है, रिकॉर्ड वृद्धि है। और टोटल जो विंड एनर्जी इसी के साथ भारत की हो गई वो 56 गीगावाट हो गई। भारत की टोटल विंड एनर्जी कितनी हो गई, 56 गीगावाट हो गई, 56 गीगावाट हो गई। इसके पहले जो ग्रोथ का रिकॉर्ड हमारे पास एक साल में, वो 16-17 में 5.5 गीगावाट का था। ठीक है, ध्यान देना। तो आंसर इसका कितना हो गया, सी हो गया ऑप्शन इसका। आइए 128 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन,
128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अभी नासिक नगर निगम ने, ध्यान देना 128 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अभी नासिक नगर निगम ने एनएससी पर यानी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड का पहला सार्वजनिक निर्गम सूचीबद्ध किया। देखना, नासिक नगर निगम ने एनएससी पर ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड का पहला सार्वजनिक निर्गम सूचीबद्ध किया। कह रहा यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया। ध्यान देना, तो देखो 2021 का एक फैक्ट अपने दिमाग में रखिएगा, गाजियाबाद से रिलेटेड वो आपका फैक्ट है। 2021 का एक फैक्ट अपने दिमाग में रखिए जो कि गाजियाबाद से रिलेटेड एक फैक्ट है। तो गाजियाबाद भारत का पहला नगर निगम था, ठीक है, जो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला, जो जारी करता है, ठीक है, पहला अगर हम लोग देखें तो वो गाजियाबाद आपका है, ठीक है, गाजियाबाद नगर निगम है आपका, वो आपका गाजियाबाद नगर निगम है। 2021 में ये उपलब्धि हासिल कर चुका है। तो यानी ये भारत का पहला तो नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। ये महाराष्ट्र का पहला है, ये महाराष्ट्र का पहला है नासिक नगर निगम, ठीक है, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला महाराष्ट्र का पहला होगा, भारत का नहीं होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसकी गणना के लिए नया आधार वर्ष बदलकर 2021-22 कर दिया गया। नया आधार वर्ष बदलकर क्या कर दिया? 2021-22 कर दिया गया। तो देखो, जीडीपी गणना के लिए जो बेस ईयर चेंज किया गया है, बेस ईयर चेंज किया गया है। तो बेस ईयर पहले क्या था? बेस ईयर पहले क्या था? 2011-12 था, पहला बेस ईयर 2011-12 था। इसको बदल के कर दिया गया 2022-23, ठीक है। अब यहाँ पे 21-22 लिखा है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। एक भी गलत है, दो भी गलत है, एक भी गलत है, दो भी गलत है, ऐसा तो चारों गलत हो गया, यानी ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे कह रहा है कि सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने पाक्योंग हवाई अड्डा, जो सिक्किम का पाक्योंग हवाई अड्डा है, पाक्योंग एयरपोर्ट है, उसका नाम चेंज कर दिया। उसका नाम चेंज करके क्या लिख दिया? त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट कर दिया, त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट कर दिया। ये स्टेटमेंट सही है। तो केवल 3 सही है, ओनली 3। ये इस स्टेटमेंट को काटो, या आप लिख दो केवल 3, केवल 3, ओनली 3, ठीक है, ध्यान देना, ओनली 3। और आपका ऑप्शन नंबर फिर डी बन जाएगा। ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही है। 129 नंबर क्वेश्चन लेके आओ। देखो, एक रिपोर्ट आई है मार्केट फॉर टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग की। ये रिपोर्ट कहती क्या है कि नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024, ये ओवरऑल रिपोर्ट का नाम है, ठीक है, मार्केट फॉर टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024, ये रिपोर्ट का नाम है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत का जो टेक्सटाइल्स था, उसमें जो उसकी जो पर व्यक्ति मांग थी, भारत में टेक्सटाइल की जो पर व्यक्ति मांग थी, जो पर व्यक्ति मांग थी, उसके ऊपर ये बात कर रहा है, ठीक है। कह रहे कि पर व्यक्ति मांग कितनी थी? 2010 से तुलना करता है, किससे? 2010 से 2024 की तुलना करता है, 2 बेस पे करता है, तुलना करता है। पहली तो तुलना आपकी प्रति व्यक्ति मांग के ऊपर करता है, ठीक है, पर कैपिटा डिमांड के ऊपर कहता है, पर कैपिटा डिमांड के ऊपर बात करता है। कह रहे कि 2010 में जो प्रति कैपिटा डिमांड था वो केवल 2119 रुपया था। कितना? 2119 रुपया था कह रहा है। और कह रहा है 2024 में ये 60-66 हो गया। 2024 में कह रहा है कि कितना हो गया? ये 60-66 हो गया, 60-66 हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है।
पर कैपिटा डिमांड में इतनी ग्रोथ हुई है, पर कैपिटा डिमांड में यही ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर हम मार्केट साइज की बात करें, मार्केट साइज के ऊपर भी एक स्टेटमेंट यहां पे दिया गया था जो कि क्वेश्चन में नहीं है। तो मार्केट साइज के ऊपर रिपोर्ट क्या है, तो कह रहा है 2010 में जो मार्केट का साइज था, यानी जो बाजार का आकार था, वो केवल 4.89 करोड़ का था। कितना? 4.89 करोड़ का था। अभी ये बढ़ के कितना हो गया है? तो अभी ये बढ़ के जो आपका हो गया है वो गया 14.95 लाख करोड़। कितना? 14.95 लाख करोड़ का हो गया है। ठीक है, 14.95 लाख करोड़ का हो गया है। ठीक है, ये भी लाख करोड़ है। लाख करोड़, ये दो फैक्ट्स पर दिमाग रखो। यानी अब मैंने क्वेश्चन क्या बनाया है, कह रहा कि भाई कि इस वृद्धि के अनुसार यह वृद्धि निम्नलिखित में से किस चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर की स्थिति को मजबूत करने को दर्शाती है। और जो ये वृद्धि हुई है आपका, ठीक है, क्या जो ये ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ 7.8% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की मजबूत स्थिति को दर्शाती है। कितना? 7.8%, 7.8% की चक्रवृद्धि वृद्धि दर दर्शाती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आपका सैफरन आर्ट लाइव ऑक्शन के ऊपर है। इस ऑक्शन में क्या हुआ, इस ऑक्शन में राजा रवि वर्मा की पेंटिंग को की ऑक्शन की गई। कह रहा है कि इस पेंटिंग में क्या था, यशोदा और कृष्ण की ये पेंटिंग थी और ये कितने रुपए में बिकी, इसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 1.76 अरब रुपए में बिकी थी, 1.76 अरब रुपए में बिकी थी। ठीक है, इस फैक्ट को आप लोग याद करिए। देखिए आज ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं बताया हूँ। सच है कि मेरी स्त्री ये क्लास लेने की भी नहीं है, ठीक है, बट मैं करा दिया इसको। ठीक है, राजा रवि वर्मा वाले पे ऊपर जब मैंने इसको ट्रेडिशनल आपको मैगजीन पढ़ाया था तो राजा रवि वर्मा पे इन डिटेल चर्चा किया हो। ठीक है, किस डायनेस्टी से हैं, कहाँ है, क्या है, सब चर्चा किया हो। तो राजा रवि वर्मा वाला तो फैक्ट मैंने अच्छे से डील किया ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दो दिन की दिक्कत आएगी, ठीक है, कि मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस करना पड़े। तो देखो 10-15 मिनट का टाइम भी बच गया। लगभग क्लास हर बार 42-43 मिनट की बनती है, आज 27 मिनट में क्लास आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। हालांकि आज थोड़ा बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगी होगी, वो मुझे पता है, बट आप समझ सकते हो कि मेरी तबीयत भी खराब है, थोड़ा सा फैमिली में भी तो कुछ तबीयत खराब का इशू चल रहा है। तो क्लास बन जाए वो एनफ है अभी के केस में। ठीक है, जय हिंद।